हेलो दोस्तों, जय भीम। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं आज दीपदान उत्सव या दीपावली। इस पे लोग अटके हुए हैं कि बनाए क्या और क्या सच है और क्या झूठ है। इसको लेकर के हम कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहते हैं जो कि वो तर्क से जुड़े है और जो बुद्ध के इतिहास से जुड़े हैं दोस्तों। क्योंकि लोग इस कंफ्यूजन में इसलिए है कि लोगों के भीतर की मानसिक गुलामी आज तक नहीं गई है दोस्तों। किसी ने कुछ बात कही, उस पर विश्वास करने की आदत आज तक भी छूटी नहीं है दोस्तों। क्योंकि बौद्ध लोग तो तर्क से जुड़े होते हैं और वह किस बात को ऐसे ही नहीं मानते हैं। फिर भी इस बात पे चर्चा हो रही है कि दीपदान उत्सव बनाना चाहिए या फिर दीपावली। दोस्तों, ये त्योहार है। त्योहारों से बौद्धों को क्या लेना देना है? बौद्ध त्योहार या उत्सव की बात क्यों कर रहा है? उत्सव का मतलब है कि हम कुछ एक अलग ऐसा करें, नाच गाना करें, इसको उत्सव कहा जाता है। बौद्ध इतिहास में पर्व होते थे और वहां पर पूरी तरीके से बुद्ध से इतिहास को जुड़ी हुई बातें, बुद्ध के ज्ञान को जुड़ी हुई बातें, ये सारा कुछ होता था। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि दीपावली जो है यह राम से जुड़ी हुई है। राम अयोध्या आए थे जो रावण का वध करके, लेकिन यहाँ पे तो राम की तो पूजा ही नहीं की जाती है। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुओं की अगर बात की जाए तो उन्हें ये पता भी नहीं है कि दरअसल दीपावली है क्या। ये कहते हैं एक तरफ कि राम अयोध्या लौटे थे और पूजा तो होती है लक्ष्मी और गणपति, और लक्ष्मी और गणपति का क्या रिश्ता ये भी आपको मालूम है। तो इस प्रकार से ये लोग तो अंधभक्ति में बहते जा रहे हैं। इसको कोई लेना देना है नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं और उसे कैसे आ रहा है। दोस्तों, यहां पर बात आती है अब बौद्धों की। बौद्धों के दिमाग में यह डाला जा रहा है कि दीपदान उत्सव ये बौद्धों का है और बौद्ध बना रहे हैं। तो इस बात को तर्क से देखना चाहिए कि दीपदान उत्सव ये बुद्ध जो कपिलवस्तु ज्ञान प्राप्ति के बाद लौटे थे और उनके स्वागत में दीप जलाए थे। चलो उस बात को हम मान भी लेते हैं कि लोगों ने बुद्ध के लौटने पर दीपदान यानी पूरे कपिलवस्तु को दीपों से सजाया था। हमने इस पर वीडियो भी बनाया है कि कैसे लोग उस चीज को तर्क देकर कैसे बनाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। कि इतिहास तो कहता है कि बुद्ध उस समय नहीं गए थे। इतिहास में यह भी अभी लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि सम्राट अशोक जी ने जो 84,000 शिलालेख स्तूपों की निर्मित की थी और उसको उद्घाटन के तौर पर ये पूरे स्तूपों पे ये लगाया गया था। इतिहास में ये भी बातें कही जाती हैं कि सम्राट अशोक जी ने जब धम्म दीक्षा ली थी उसी ही समय यानी उसी ही तिथि को लेकर विजयादशमी को इस 84 शिलालेख स्तूपों को उन्होंने उद्घाटित किया था और वहां पर दीप जलाकर उसे। तो सम्राट अशोक जी ने जो शिलान्यास किया था उन स्तूपों के सभी शिलालेखों के, फिर आप उस चीज को कहां कहां जाकर भेंट दे रहे हो और उस स्तूप कहां है यह मालूम करने का कितना प्रयास कर रहे हो, ये भी सवाल खड़ा होता है दोस्तों। जो आज इतना उथावला हो रहा है समाज की दीपदान उत्सव बनाए क्या, दीपदान उत्सव की बधाई देते हुए व्हाट्सएप में लंबी कतार लग चुकी है कि सम्राट अशोक जी की फोटो लगाकर दीपदान उत्सव की बधाई हो। तो दोस्तों, आप आपके घर का उद्घाटन तो कर ही रहे होंगे। उस घर का क्या हर साल मनाते हैं? नहीं ना। तो फिर अगर सम्राट अशोक जी के शिलालेख स्तूपों की और बुद्ध विहारों की अगर बात किया जाए तो आप कितना उस जगह पहुंच रहे हैं? सम्राट अशोक जी ने तो 84,000 शिलालेख स्तूप गुफाएं बनवाई हैं। तो फिर आप कितना जा रहे हैं? मैंने सुबह ही वो वीडियो एक अपलोड किया हुआ है कि जो गुफाओं के ऊपर कैसे आक्रमण हो रहा है। तो उन गुफाओं को खंडर बना दिया गया है। क्या आप कभी जाकर वहां पर एक दिया जलाया है?
क्या वहां पर प्रकाश करने की कोशिश की है? फिर आपके दिमाग में कभी ये बात आ गई है कि सम्राट अशोक जी ने 84,000 शिलालेख स्तूप बनवाए हैं, वो कहां कहां पर वे कभी विजिट करने का सोच आया है? तो इस पर आपका इंटरेस्ट बढ़ाओ ना, यहाँ उस जगह पर जाकर आप दीपदान उत्सव बनाओ। घर पे या व्हाट्सएप पे मनाने की बात नहीं होती, क्योंकि जरिया ढूंढ रहे हैं लोग, जो दिमाग में जो हजारों साल की गुलामी, मानसिक गुलामी जो अटकी हुई है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, त्योहार को हम कैसे मनाएंगे, उसको जरिया ढूंढ रहे हैं, उसको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बुद्ध का इतिहास और बुद्ध का ज्ञान ही तर्क से जुड़ा हुआ है। वो मन के अंदर को, मैल को, मन के जो अंदर मैल भरा पड़ा है, उस मैल को स्वच्छ करने का बुद्ध का इतिहास है और बुद्ध का धम्म है दोस्तों। राग द्वेष मोह को दूर करने का जो धम्म है, उसको अपनाए बगैर त्योहार बनाने में, उत्सव बनाने के चक्कर में बहुत ही बड़ी चर्चाएं हो रही है दोस्तों। कितने लोग विहारों में जाकर दिए जलाते हैं, कितने लोग विहारों को सजाते हैं। उत्सव बनाने हैं तो बाबा साहब ने आपको दिए हैं ना, बुद्ध ने दिए हैं ना। कितने लोग बुद्ध जयंती को मनाते हैं। बुद्ध जयंती तो दुनिया का सबसे बड़ा वो एक त्योहार ही बनाया जा सकता है। उसे उत्सव कहो या त्योहार कहो, जो भी आपके मन में आया वो कहकर उसे कितना सजाते हो। बुद्ध जयंती के समय आप कितने घर को सजाते हो। मुझे मालूम है जितना, कहीं लोगों को तो बुद्ध जयंती कब आती है और कब जाती है ये भी पता नहीं होती, क्योंकि जो 14 अप्रैल को नाच नाच कर जो थक जाते हैं, फिर 1 महीने के बाद ही बुद्ध जयंती आती है, वो उस बेहोशी से बाहर निकलते ही नहीं कि जो नाच नाच के परेशान होते हैं बाबा साहब के जयंती के दिन। बाबा साहब के जयंती को कितना घर को सजाते हैं, ये भी तो सवाल आपके सामने है। कितने दिए लगाकर कितने घर को प्रकाशमय करते हो, ये भी तो सवाल आपके सामने है। कि आज इतना दीपावली को उतावले हो रहे हो कि दीपदान उत्सव की बधाई हो, दीपदान करना चाहिए, घर को सजाना चाहिए, इसका तो कोई ठोस प्रमाण ही नहीं है कि दीपदान उत्सव बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। इस उलझन में क्यों पड़े हुए हैं? जो बाबा साहब ने दिया हुआ है उसको लेके आगे चलो। जो बुद्ध ने इतिहास दिया है उस इतिहास को जिंदा करने का प्रयास करो, खुद के मन को स्वच्छ करने का प्रयास करो। तो ये सारी चीजें छोड़कर ये उलझनों में अंधभक्तों की तरह आप भी क्यों लगे हुए हैं, ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। और इस पर बुद्ध के धम्म के माध्यम से, बुद्ध के इतिहास के माध्यम से, बुद्ध के दिए हुए धम्म के माध्यम से आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पर चर्चा करो। दीपदान उत्सव बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फिर सम्राट अशोक ने अगर यहाँ पर सजाया हुआ है, दीपदान करवाया है, तो चलो हम आज बधाई देते हैं। व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ लंबी कतार लग चुकी है दीपदान उत्सव की बधाई देने में। दोस्तों आप फिर चलो फिर मान लेते हैं दीपदान उत्सव आज बना रहे हैं, तो फिर आप जाओ ना जहां पर सम्राट अशोक जी ने वो शिलालेख स्तूपों बनाए हैं, वो खंडर पड़े हुए हैं, उस पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा हुआ है। तो इस प्रकार से शिलालेख, स्तूप, स्तंभ, जिस प्रकार से वहां पर पाखंडवादियों का आक्रमण हो रहा है, कब्जा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वहां पर जाते नहीं हैं, वहां पर दिए नहीं जलाते हैं। हम घर में दिया जलाकर अंधेरा करना चाहते हैं घर को खुद के, क्योंकि हमारे मानसिक गुलामी से हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जहां पर सम्राट अशोक जी ने पूरा इतिहास खड़ा किया हुआ है, कितने लोगों को पता है, कितने लोग वहां पर जा चुके हैं और कितने लोग वहां पर जाकर दिया जलाए हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न इस जो दीपदान बनाने के लिए उतावले होने वाले लोगों के सामने है दोस्तों। क्योंकि आज के दौर पर हिंदू वो कर रहे हैं तो वो हमारा है, तो हम इस पद्धति से हम इसको करेंगे। ये हिंदुओं का त्योहार नहीं है, बौद्धों का ही त्योहार था, वो हमसे उनसे हम छीनेंगे। जो अगर आपको छीनना है, अगर आपको उसको मनाना है, अगर आपको आपके इतिहास को जिंदा करना है, तो आपको जो दीपदान उत्सव के नाम पर आप उतावले होकर नाच रहे हो ना आज, वो जाकर जहां पर शिलालेख, स्तंभ, स्तूप जहां पर है वहां पर जाके मनाओ, वहां पर जाके आप दिए जलाओ, अगरबत्ती मेणबत्ती जलाओ, फूल लगाओ, वहां पर जाके बुद्ध वंदना करो, तभी तो आपकी विरासत जिंदा रहेगी, आपका इतिहास जिंदा रहेगा। घर में दिया जलाने से उस नाम पर वह इतिहास जिंदा नहीं रहेगा।
घर में दिया जलाने से आप तो देखिए दिए के अंदर ऊपर तो प्रकाश, तो हमें अगर ये बनाना है, हमें अगर इस बात को जिंदा रखना है, तो हमें उस चीजों को जाके समझना होगा, उस चीजों को जाके देखना होगा। उस सम्राट अशोक जी ने, महान सम्राट अशोक जी ने जो इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो विरासत देके गए हैं, उसको जतन करने के लिए आपको वहां जाना होगा और आपको वहां पर दिए जलाने होंगे। दोस्तों, वहां पर मनुवादियों ने कब्जा करके पूरा उसको खंडर बना दिया है, उस इतिहास को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और इस बुद्ध विरासत को जतन करने के लिए घर में दिए जलाने से नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जाना होगा और उस बौद्ध विरासत को जतन करने के लिए घर से बाहर एक कदम निकलकर उस षड्यंत्रकारियों से उस बात को छीनो। त्योहार क्या है, क्या नहीं है, क्या है, वो बाद में हम देख सकते हैं। पहले जो हजारों शिलालेख स्तूप गड़े हुए हैं, ब्राह्मणों के कब्जे में गए हुए हैं, वहां पर लंबी कतार अंधभक्तों की लगी है और वहां तो बौद्ध है और बुद्ध की मूर्ति है, उसी को देव देवता करके पूज रहे हैं लोग। आपको बताना होगा ये देवी देवता नहीं है, यह बुद्ध है। इसी तरह दोस्तों जुड़े रहिए द मूक नायक पर। इस सत्य की आवाज में आप इस सत्य के सफर में जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।